हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे विकलांगी लिमिटेड को लेकर के। एक बहुत ही बड़ी खबर है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन शुरू करें अपने बातचीत को उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए मिल जाएगा। दोस्तों, विकलांगी लिमिटेड के शेयर प्राइस में अगर आप देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, आज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 43.90 के प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद 44.10 का हाई और 42.75 का लो और 6.3 मिलियन यानी 63,83,227 वॉल्यूम जनरेट हुआ, जहां मार्केट कैप 4,619 करोड़ रुपए है। इसका 52 वीक लो 26.00 का और हाई है 69.85 का, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 43.60 के ऊपर बंद हुआ था। दोस्तों, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, विकलांगी की तरफ से ये अनाउंस किया गया 11 अक्टूबर 2021 को, इनके कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी कि ये अपने ई गवर्नेंस एंड IT/ITES डिवीज़न को एक सेपरेट एंटिटी के रूप में डिमर्ज करना चाहते हैं। यानी अगर ये इनका बिजनेस डिमर्ज हो जाता है तो ये एक कंज्यूमर सेंट्रिक बिजनेस की तरफ प्योर रिटेल सेक्टर में काम करेगा, पहचान रहेगी इसकी सेपरेटली। तो इसको लेकर के विकलांगी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जो थी 11 अक्टूबर को, ये अप्रूवल मिल चुका है कि ये अपने ई गवर्नेंस एंड ITES डिवीज़न को एक सेपरेट एंटिटी के रूप में डिमर्ज करेंगे, या सेपरेट एंटिटी के रूप में एक इसको ओपन करेंगे, खड़ा करेंगे, राइट। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये काम जो है जून 2021 के अंदर विकलांगी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पहले ही अप्रूव कर दिया था इसके डिजिटल डिवीज़न को डिमर्ज करने के लिए। हालांकि उसके बाद जो है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो है लगातार मीटिंग होती रही, अंदर ही अंदर ड्यू डिलिब्रेशंस चलते रहे, डिटेल डिस्कशंस होता रहा, और फाइनली स्टेक होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट को देखते हुए, यानी शेयर होल्डर्स की वैल्यू का ख्याल रखते हुए, इन्होंने अब कंसिडरेशन में लिया है कि ये फाइनली अपने ई गवर्नेंस एंड IT/ITES डिवीज़न को एक सेपरेट एंटिटी के रूप में देखना चाहते हैं, जहां पे अब डिजिटल डिवीज़न जो है इनकी ओरिजिनल कंपनी जो है विकलांगी के साथ, जो कि लिस्टेड है, आपको पता ही है, के साथ बना रहेगा। विकलांगी केंद्रा बिजनेस, ये भी इनका एक वर्टिकल है, इसको भी ये एक अलग एंटिटी के रूप में देखना चाहते हैं। विकलांगी केंद्रा बिजनेस ये भी एक रिटेल सेंट्रिक कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस है, जहां पे ये एक लास्ट माइल तक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म को बिल्ड कर रहे हैं, एज वेल एज B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स फोकस्ड मोबाइल सुपर ऐप डिजिटल प्लेटफॉर्म भी ये बना रहे हैं। विकलांगी केंद्रा बिजनेस जो कि फिजिकल एज वेल एज डिजिटल फॉर्म दोनों में एक एसेट लाइट हाई रिटर्न ऑन कैपिटल बिजनेस है, जहां पे ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देख पाएंगे डिमर्जर के बाद। आपको बताना चाहूँगा, विकलांगी केंद्रा बिजनेस रिटेल एज वेल एज कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस है, जहां पे लास्ट माइल तक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर पाते हैं, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बिल्डअप करते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे कोरियर वगैरह करना होता है तो एक जगह से लास्ट माइल का यह मतलब है कि देश के कोने कोने तक इनकी सर्विस जाती है, बेस्ट और चीप रेट के ऊपर, सस्ते दामों पे, बेस्ट सर्विस के बेस्ट प्राइस के ऊपर। इवन इसके अलावा जो ये लॉजिस्टिक्स का काम भी करते हैं बेस्ट प्राइस को ऑफर करते हुए। तो आपको बताना चाहूँगा, ई गवर्नेंस एंड IT/ITES का जो बिज़नेस वर्टिकल है इनका, एक काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव B2B बिज़नेस है, यानी बिज़नेस टू बिज़नेस है, और ये कैपेक्स हैवी बिज़नेस है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लगता है, एज वेल एज ए वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस। मतलब ये है कि इसमें वर्किंग कैपिटल काफ़ी ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो इसीलिए अगर ये सेपरेट होगा तो एक इसके लिए वैल्यू को अनलॉक करने में भी मदद मिलेगी। तो ई गवर्नेंस एंड IT/ITES बिजनेस जो है, बिजनेस डिवीज़न जो है, ये डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स को डिमांड करता है, यानी इसके अंदर बहुत ही हाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स चाहिए,
फोकस्ड अप्रोच चाहिए, टाइम बाउंड मैनर में प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, डेडिकेटेड एफर्ट्स होने चाहिए, राइट, ताकि डेटर्स को कलेक्ट किया जा सके, वेंडर्स मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग आईटी इक्विपमेंट्स को भी कलेक्ट किया जा सके, राइट। तो दोस्तों बेस्ट खबर यही है कि ये अपने इन दोनों वर्टिकल्स को सेपरेट रखना चाहते हैं ताकि स्टेक होल्डर्स की वैल्यू को एंटेल कर सकें। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी कोशिश कामयाब रही तो अच्छी बात है, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके। बस इतना ही इस वीडियो में। टेक केयर।